यह जो भीड़ आप देख रहे हैं रैली के रूप में, यह एक बेचैन युवाओं का भीड़ है। और ये युवा बेचैन इसलिए हैं कि इनका प्रशिक्षण कार्य पूरा हो गया है, लेकिन सरकार इनकी नियुक्ति नहीं कर रही है। यह प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित लोग हैं, जिनको सरकार से मांग है कि इनकी नियुक्ति तत्काल की जाए, पर सरकार इनकी नियुक्ति नहीं कर रही है। इसलिए युवा सड़क पे उतरे हैं और आज यह गांधी पार्क देहरादून के से लेकर के यहाँ के शिक्षा मंत्री की यमुना कॉलोनी आवास तक जाएंगे। नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। और मैं अभी मौजूद हूँ देहरादून के गांधी पार्क में। यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षु लोगों का रैली है और वो रैली किस संदर्भ में और किस लिए किया जा रहा है, वहाँ पर मिलते हैं कुछ लोगों से तो उनका क्या डिमांड है और क्या है। सबसे पहले तो आप बताइए कि ये जो रैली किया जा रहा है वो किस लिए है और किन का है। सर नमस्कार, मैं रितिका मेहता डाइट बागेश्वर से डीएलएड प्रशिक्षु। हमारी जो आज की मांग है वो इसलिए है कि मंत्री जी से जब हमने पिछली प्राथमिक भर्ती हुई थी उसमें हम 10-15 दिन से अपनी वैकेंसी प्राप्त करने से रह गए थे। तो उसके बाद हमें मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हमारी वो शिक्षक भर्ती जल्दी निकालेंगे। जून तक हमें इस बात का आइडिया था कि जून तक नहीं आ सकती है, नया सेशन शुरू होगा। लेकिन उसके बाद भी अभी भी जुलाई में कोई भी स्पेसिफिक कार्रवाई ना होने की वजह से हम अपनी मांगे लेकर आज इस रैली में शामिल हो रहे रैली हैं। को कहाँ तक लेकर जाएंगे। सर यहाँ से लेकर गांधी पार्क से, उसके बाद बिंदालपुर है, उसके बाद जो शिक्षा मंत्री जी का आवास है यमुना कॉलोनी, वहां पर। आपसे सवाल ये है कि कोई प्रमुख तीन मांगे बताइए जो आपको प्रमुखता से रखना चाहते हैं मंत्री जी को। सर प्रमुख तीन मांगे यही हैं क्योंकि मंत्री जी से लगातार हमें आश्वासन मिल रहे हैं सिर्फ। तो हमारा ये उनसे कहना है कि उन्होंने कहा था कि जैसे ही आपका प्रशिक्षण पूर्ण होगा, सबसे पहली जो हमारी मांग है कि उसमें जो है वो विज्ञापन जारी करेंगे, क्योंकि हम किसी कारण से सर 10 से 15 दिनों से पिछली भर्ती से वंचित रह गए थे। दूसरी बात यह है सर कि हम चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पे लगभग करीब करीब 250 से 650 बच्चे जो है प्रशिक्षित होते हैं हर साल, तो वैकेंसी कम से कम 650 वैकेंसी तो हमारे लिए आनी ही चाहिए किसी भी हाल में। और इस जो प्राथमिक भर्ती है उसमें जो है जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कार्रवाई हो, क्योंकि मंत्री जी कई बार निर्देशालय को निर्देश दे रहे हैं लेकिन निर्देशालय से काम नहीं हो रहा है सर। तो उस कारण क्या है कि हम पीछे हो जा रहे हैं, बैकफुट पे हम जो है, करीब करीब हमें 5 से 6 महीने हो गए हैं हमें घर में बैठे बैठे। आप लोग जितने भी लोग अभी मौजूद जी हैं सर। तो इसमें से किस किस बैच के लोग हैं। सर इसमें जो हमारा बैच है वो बैच हमारा 2021-22 कहलाता है, हालांकि हमारा जो प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है वो 2026 में हुआ है। तो हमारे जो हैं अधिकतर बच्चे इसमें 2021-22 के हैं सर, बैच के। 2021 बैच जी के। सर। सरकार अभी तक आपको क्या कह रही है, मतलब किस लिए नहीं कर रही है नियुक्ति या क्या। सर सरकार का अभी कहना ये था आज तक कि 30 जून तक जो है हमारे भर्ती वर्ष चलता है। तो भर्ती वर्ष चल रहा है तो हम लोग तब तक कार्रवाई कर रहे हैं आपकी। जैसे ही भर्ती वर्ष पूर्ण होगा तो पूर्ण होते ही हम आप लोगों का विज्ञापन जारी कर देंगे। लेकिन आज सर 12 जुलाई हो गई है। अभी कुछ दिन पूर्व भी हम लोग 8 तारीख को मंत्री जी से मिले थे। मंत्री जी ने साफ साफ कहा कि मैं आपका विज्ञापन जारी करने जा रहा हूँ, लेकिन 3 दिन से अधिक हो चुके हैं सर और हमारा अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। उनका कहना है कि जैसे ही हमें जो है पदों का ब्यौरा आ जाएगा, लेकिन पदों का ब्यौरा सर कम से कम हम 2 महीने से यही आश्वासन मिल रहा है हमको कि पदों का ब्यौरा आएगा आएगा, लेकिन पदों का ब्यौरा कहीं से नहीं मिल रहा है सर। दिक्कत ये हो रही है। जी सर। ठीक है, थोड़ा सा आप किनारे हो जाओ। आप किनारे नहीं नहीं, आप रहिए, खड़े रहिए। आप ये बताइए, आपसे सवाल ये है कि आज जो आप रैली कर रही हैं, आपका जो भी मांग है, यदि रैली में इसके द्वारा मांग को नहीं माना जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा, क्या करना है। सर हम ये कहना चाहेंगे कि हमें पहले तो पूरा आश्वासन है, हमें मंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि हमारी मांगों को माना जाएगा। लेकिन यद्यपि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर हम ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को दोहराते रहेंगे, दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली निकालेंगे। किंतु हमें पूरा आश्वासन है कि मंत्री जी हमारी बात को मानेंगे और हमारी मांगे पूर्ण करेंगे। तो आप कब तक ये रैली धरना प्रदर्शन आप करते रहेंगे। सर अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम ये चीजें करते रहेंगे। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे। नहीं, आप
तो अभी आप देख रहे थे यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, इन लोगों का जो प्रमुख मांग है, ये 21-23 के बैच के डीएलएड प्रशिक्षण व्यक्ति हैं और इन लोगों को सरकार के द्वारा बार-बार आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी नियुक्ति की जाएगी, परंतु ये आश्वासन पर सरकार खरी नहीं उतर रही है। तो इसी कारण से ये रैली है और रैली यहाँ से लेकर के बिंदाल पुल होते हुए यमुना कॉलोनी शिक्षा मंत्री जी के आवास तक जाएगी। तो आप देखते रहिए आरबीपी टाइम्स। फिर मैं वहाँ पर यमुना कॉलोनी पर मौजूद रहूँगा। वहाँ पर में फिर आपसे बात कराएंगे और कुछ लोगों से भी बात कराएंगे कि वो क्या चाहते हैं, किस किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इस रैलियों को जो है सो। तो आप देखते रहिए आरबीपी टाइम्स। मैं हूँ पीताम्बर कुमार।